नेता सुरेंद्र राजपूत ने भगदड़ को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुंभ मेले के लिए कोई समन्वय नहीं था। योगी सरकार ने 100 करोड़ श्रद्धालुओं की बात कही, लेकिन केवल 85 करोड़ पहुंचे। आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारों का आपस में कोई समन्वय नहीं था और रेलवे भी तैयार नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि भगदड़ किस कारण से मची, सवाल ये है कि जब सरकार को पहले से ही पता था कि इतनी भीड़ आने वाली है, जिसकी जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को थी, तो फिर उसकी उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई। भगदड़ कैसे मचती है, अफवाहें कैसे फैलती हैं, इन सबकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में शराब की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी आखिरी तारीख 27 फरवरी है। इसके बाद 6 मार्च को लॉटरी निकलेगी। इस बार सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है। इसके तहत अंग्रेजी शराब और बियर की अलग अलग दुकानें न होकर और उन्हें कंपोजिट दुकान के रूप में संचालित किया जाएगा। इससे ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों को फायदा होगा। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जुलाई तक गामा नाइफ सर्जरी की सुविधा शुरू होने की तैयारी है। संस्थान ने गामा नाइफ के लिए बैंक से कर्ज लेने का फैसला किया है। लोन मंजूर होने के बाद इसकी खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के पास गामा नाइफ मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बैंक से पैसे लोन लेने पड़े हैं। गामा नाइफ मशीन से बिना चीरा लगाए छोटे ट्यूमर का इलाज संभव हो सकेगा। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर चल रहे विवाद पर पूर्ण विराम लग गया है। NRI ग्रीन समिति के अध्यक्ष आशु शर्मा ने सोसाइटी की ओर से महाराज से माफी मांग ली है। साथ ही उन्होंने महाराज से पुराने रूट पर पदयात्रा निकालने का निवेदन किया था। विवाद के बाद पहली बार महाराज की पदयात्रा सोमवार सुबह अपने पुराने रूट से निकली। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद को रोकने के फैसले के बाद बड़ा दावा किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान बसपा चीफ ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद जारी एक बयान में बसपा चीफ ने कहा, अमेरिका से ये खबर काफी चौंकाने वाली है। भारत के वोटरों की संख्या को बढ़ाने के नाम पर $21 मिलियन की भारी भरकम धन मिलती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि अब तक संगम में 53 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आस्था का आर्थिक गतिविधि से भी संबंध है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की वजह से प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की GDP में लगभग 3.25 से 3.50 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। नेता सदन ने विपक्षी दलों से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया। बैठक विधान भवन समिति में आयोजित हुई। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का 16वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को डीलिट की मानद उपाधि से नवाजा गया। यूपी के गोंडा में गौरा से भाजपा विधायक प्रभात वर्मा के बेटे प्रतीक वर्मा के रविवार को व्यवहारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस समय भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन से देश ही नहीं, विश्व भर में सनातन धर्म का झंडा बुलंद हो रहा है।